चलें जी, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन जो है हमारी। रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है ये हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। बेंजीन के हवाले से जो है डिस्कशन करनी है। बेंजीन जो है वो क्या होती है और इसके रिएक्शन जो है, दो तरह के रिएक्शन जो है बेंजीन आपके पास देती है। एरोमेटिक आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है और आपके पास SNAR रिएक्शन जो है बेंजीन देती है। तो बेंजीन के हवाले से जो है आपको मेरी अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप चैट बॉक्स में बता दें। मेरी आवाज़ और स्क्रीन जो है अगर आपके पास क्लियर है, चैट बॉक्स में जो है काइंडली मुझे बता दें। अगर कोई इश्यू है तो वो भी बता दें। अगर क्लियर है, बिल्कुल आवाज़ सही आ रही है और स्क्रीन भी सही शेयर हो रही है, क्लियर है, चलें जी चलें, ठीक हो गया। देखिए बेंजीन जो है आप लोगों ने पढ़ा है, आपके पास बेंजीन जो है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? क्योंकि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेटेड कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। चार चीजें अभी हम देखते हैं। तो बेंजीन जो है आपके पास कौन सा कंपाउंड है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर मौजूद हैं। तो बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपके पास मेरा बच्चा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो आपके पास क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो थोड़ा सा जो है क्राइटेरिया हम देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से। एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से चार चीजें आपने याद रखनी है कि एरोमेटिक कंपाउंड हम कह रहे हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए चार चीजों का जो है होना जरूरी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंपाउंड जो है उसका साइक्लिक होना जरूरी है। साइक्लिक होना जरूरी है। मीन्स अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड है तो ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ये तो स्ट्रेट चेन में है। कंपाउंड का क्या होना जरूरी है? कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड आपका जो है अगर एरोमेटिक वो होना चाहता है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। अगर मैं यहाँ पे जो है मेजर हेडलाइन लिख दूं यहाँ पे, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, चार कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंपाउंड साइक्लिक हो। सेकंड कंडीशन क्या है? कंपाउंड आपका कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो। कंजुगेटेड का मतलब क्या है? अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल सिंगल डबल बॉन्ड अगर है, फिर सिंगल, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड। जैसे बेंजीन आप कहते हो कि बेंजीन जो है आपके पास क्या कौन सा कंपाउंड है? कॉन्जुगेटेड है। क्यों कॉन्जुगेटेड है? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो हर वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा जिसमें अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर जो है डबल सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए? आपके पास प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए। आंख से देख के तो नहीं बता सकते कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर है कि नहीं, हम देखेंगे। काफी सारी यहाँ पे एक्सेप्शन जो है, एक लास्ट टाइम पे ट्रिकी क्वेश्चन आया। चलें थोड़ा सा मुझे बता दें, फिर मैं एंड पे जो है आपको समझ भी आ जाएगा। मुझे ये बता दें चैट बॉक्स के अंदर, ये कंपाउंड है आपके पास साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया आपके सामने। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जिनको पता है ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें अगर आपको पता है तो। ये कंपाउंड जो है आपके पास एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये? जल्दी से बता दें। ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता, हानिया बच्चे, ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता। नॉन एरोमेटिक है, एरो ऑटोमेटिक है, चलें देखते हैं एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, देखते हैं, अभी देखते हैं कुछ देर तक। अच्छा, और किसने क्या कहा? एरोमेटिक है। अच्छा, हानिया कह रही है एरोमेटिक है, चलें देखते हैं। अच्छा, एरोमेटिसिटी की चार कंडीशन है। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन की sp2 होनी चाहिए या होनी चाहिए, sp3 जो है वो नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन है एरोमेटिसिटी की, कंपाउंड जो है उसको कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल। अब हक्कल रूल क्या है आपके पास? बिल्कुल बेसिक सा रूल है, बच्चों वाला रूल है हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है? हक्कल रूल जो है 4n, बल्कि मैं अगर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा आपके लिए समझना आसान रहेगा। व्हाइट बोर्ड पे हक्कल रूल जो है वो आपके पास क्या है? हक्कल रूल, हक्कल रूल, हक्कल रूल कहते हैं मेरे बच्चा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल इज कॉल्ड हक्कल रूल। कि वो कंपाउंड एरोमेटिक अगर है तो वो किस रूल को फॉलो करना चाहिए उसको? हक्कल रूल को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या है आपके पास?
एन की वैल्यू अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं जीरो पुट करूं, एन की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर मैं जीरो पुट करूं, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 4 × 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 × 0 = 0। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड आपके पास हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अगर एन की वैल्यू जो है मैं इस फार्मूले में जो है 1 पुट कर दूं, एन की वैल्यू 0 थी अब 1 पुट करूं, तो मेरे पास जो है क्या आंसर आएगा, 4। यहाँ पे वही आपके पास क्वेश्चन है, वही फार्मूला है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं तो मेरे पास कितने आएंगे, 4 × 4 + 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, अगर आप एन की वैल्यू मेरा बच्चा 2 पुट करेंगे इस फार्मूले में, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। एन की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। एन की वैल्यू 4 पुट करेंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, हर वो कंपाउंड जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, हर वो कंपाउंड जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 22 एंड सो ऑन, वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करेगा और वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर वो बाकी 3 कंडीशन जो है उनको फुलफिल कर रहा है। तो बेसिक जो है आपके पास ये 4 कंडीशन है एरोमेटिसिटी की, कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और फोर्थ कंडीशन ये है कि आपका कंपाउंड जो है वो हक्कल रूल को जो है वो फॉलो करे। हक्कल रूल मैंने समझा दिया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो हक्कल रूल है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हर वो कंपाउंड, इसको गोली मारे आप ये याद रखें, हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, 18 होंगे, 22 होंगे, वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पे बेंजीन का क्या कहते हो, बेंजीन आपके पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज साइक्लिक है, जी साइक्लिक है, टिक करते जाओ, साइक्लिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कॉन्जुगेटेड है, जी बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये कंपाउंड जो है आपके पास प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेंजीन के अंदर हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरा बच्चा, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन की टिक जो है वो मैंने बताई हुई है चैनल के ऊपर, जो है वहां पे देख लेना। विद इन 2 मिनट्स जो है आप किसी भी कंपाउंड की, किसी भी आइटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आप निकाल सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। वो मैंने ट्रिक बताई हुई है, वहां पे आप जाके देख लेना, चैनल के ऊपर जो है वो मौजूद होगी। अच्छा, हर बेंजीन की हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, मीन प्लेनर भी हो गया, 3 रूल हो गए। चौथा रूल आपने बताया कि यह हक्कल रूल को फॉलो करता है। मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, चैट बॉक्स के अंदर बताएं बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। महानूर ने बताया एंटी एरोमेटिक है, साइक्लोक्टाटेट्राइन बेंजीन, महानूर देखेंगे, देखेंगे कुछ देर तक ये क्या है। बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा। पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर मेरा बच्चा देखो, पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है मेरा बच्चा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन जो है ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन चारों रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए जो है बेंजीन आपके पास कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिसिटी की 4 कंडीशन भूलनी नहीं है, याद रखनी है। अगर कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशंस के ऊपर जो है वो पूरा उतरेगा, वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए, 2 यहाँ पे हुए, अगर 1 पाई बॉन्ड होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, ये याद रखना है। चले एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो है मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड ये है आपके पास, ये है 3 मेंबर रिंग है आपके पास। इसको मैं लिखूंगा अगर आसान अल्फाज में, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH है आपके पास सिंपली, और यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कंपाउंड जो है आपके पास, क्या ये एरोमेटिक है, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं, ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, क्लोज है, साइक्लिक है।
सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है। आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे इस कंपाउंड के? अगर इस पाई बॉन्ड को मैं यहां से उठा के यहां पे धकेल दूं तो मेरे पास जो है क्या स्ट्रक्चर बनेगा मेरे बच्चा, गौर से देखना है आप लोगों ने। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहां से उठा के इस कार्बन पे धकेल रहा हूं तो इस कार्बन के बॉन्ड भी पूरे, इस कार्बन के बॉन्ड तो पहले से ही पूरे थे, अब इस कार्बन के बॉन्ड जो है वो कम हो जाएंगे, अब इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेन रेजोनेंस इसके अंदर है, कंजुगेशन इसके अंदर है, तो कंजुगेटेड भी हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर है। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप देख लें sp2 है, हर कार्बन की, इधर भी sp2, इधर भी sp2, इधर भी sp2, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, कंपाउंड प्लेनर भी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है? मुझे बताइएगा, अगर हक्कल रूल को ये कंपाउंड फॉलो करता है तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। दो। शाबाश, 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 शाबाश। सबने सही बताया, महानूर ने ठीक बताया, और महानूर सिद्दीकी ने बिल्कुल ठीक बताया, और किसने क्या बताया है? हानिया ने बिल्कुल ठीक, अनीसा ने ठीक बताया, शनीला ने ठीक बताया, इकरा ने। सर हक्कल रूल में से किसके इक्वल होता है? हक्कल रूल मैंने बता दिया बच्चा, सहर अनलीब। 4 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है ये आपके पास हक्कल रूल है। हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करेगा। इस बेंजीन में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा था। इस कंपाउंड के अंदर देखो कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर, देखो जिसको अभी तक समझ नहीं आई। इस कंपाउंड के अंदर ये जो मैंने कंपाउंड लिखा, साइक्लोप्रोपीनियम आइन, साइक्लोप्रोपोनी प्रोपीनियम कैटाइन लिखा मैंने आपके सामने। इसके अंदर देखो कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, ये एक ही तो डबल बॉन्ड है। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो आपका रूल को फॉलो करता है। तो ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या होगा? ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक की 4 कंडीशंस जो है वो याद रखनी है, भूलना नहीं है। एन क्या है? एन जो है आपके पास इंटीजर है बच्चा, एन आपके पास इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0 से लेके अप टू 100 जाती है, 0 भी होती है, 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वैल्यू आती जाएगी। एन इंटीजर है यहाँ पे। अच्छा विजिबल है, चले चले, ठीक हो गया, मेहरबानी। अच्छा जी, तो एरोमेटिक के हवाले से जो है हमने 4 चीजें देखी, एरोमेटिक के हवाले से 4 चीजें देखी। एंटाई एरोमेटिक हम पढ़ाने लगा हूँ, एंटाई एरोमेटिक जो है उसके हवाले से जो है आपको 4 चीजें बताने लगा हूँ। एंटाई एरोमेटिक के लिए जो है कौन कौन सी कंडीशंस जो है उनका फुलफिल होना जरूरी है। तो एंटाई एरोमेटिक के लिए बच्चा आपके पास होता क्या है? एंटाई एरोमेटिक के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंटाई एरोमेटिक के लिए कंपाउंड वही पुरानी कंडीशन है, साइक्लिक हो। सेकंड कंडीशन कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हो, वही पुरानी कंडीशन। थर्ड कंडीशन कंपाउंड प्लेनर हो। पहली 3 कंडीशन तो भाई वही है जो वहां पे पड़ी है, एग्जैक्ट वही है। साइक्लिक होना भी है, कॉन्जुगेटेड होना भी है, प्लेनर होना भी है। फोर कंडीशन आके जो है ना वो काम खराब करती है यहाँ पे। फोर कंडीशन जो है वहां पे हक्कल रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पे बच्चा जो रूल फॉलो होगा वो होगा मोबियस रूल। मोबियस रूल, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? मैं यहाँ पे देखता हूँ, मोबियस रूल जो है यहाँ पे फॉलो होगा, मोबियस रूल। अब मोबियस रूल जो है वो आपके पास क्या है? मोबियस रूल आपके पास क्या है? मोबियस रूल है सिंपली आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो क्या है आपके पास? मोबियस रूल है। वहां पे क्या था? 4n+2 पाई था, यहाँ पे क्या है? 4n बस। तो एन की वैल्यू अगर इस फार्मूले में जो है मैं 0 पुट करूं, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। एन की वैल्यू जो है अगर इस फार्मूले में मैं बच्चा 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा कि हर वो कंपाउंड जिसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा? वो एंटाई एरोमेटिक होगा। हर वो कंपाउंड, एन की वैल्यू अगर मैं इस फार्मूले में 2 पुट कर देता हूं, हर वो कंपाउंड जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा आपके पास? एंटाई एरोमेटिक होगा। हर वो कंपाउंड, एन की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो 4 × 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 12 हो जाएगा। तो हर वो कंपाउंड जो मल्टीपल ऑफ, जिसमें मल्टीपल ऑफ 4 जो है पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंपाउंड आपके पास हमेशा एंटाई एरोमेटिक हो।
मल्टीपल ऑफ 4 भी 4 की टेबल के ऊपर जो है, अगर उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड किस रूल को फॉलो करेगा? मोबियस रूल को। मीन जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई, 20 पाई इलेक्ट्रॉन है, 24 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो कंपाउंड किस रूल को फॉलो करेगा? वो मोबियस रूल को फॉलो करेगा। और वो कंपाउंड क्या होगा आपके पास? एंटाई एरोमेटिक होगा। मिसाल देता हूँ आपके सामने। ये कंपाउंड जो है आपके ये कंपाउंड जो है, मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूँ। इस कंपाउंड को मेरे बच्चा बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइईन। साइक्लोब्यूटाडाइईन जो है इस कंपाउंड का नाम है। साइक्लो में नाम लिख देता हूँ। साइक्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइक्लिक है। ब्यूटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4 कार्बन है। डाई क्यों बोल रहे हैं? डाई का मतलब है दो, और इन का मतलब है डबल बॉन्ड, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर जो है दो डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। मोबियस रूल में जीरो नहीं हो सकती बच्चा, जीरो नहीं हो सकती, वन से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा एन की वैल्यू। अच्छा, साइक्लोब्यूटाडाइन जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हक्कल रूल को, इसको रूल अप्लाई करते हैं क्या? साइक्लोब्यूटाडाइन आपके पास साइक्लिक है? जी साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर है? प्लेनर है। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? मुझे बताना जल्दी से, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल ऐसी है। जीरो होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कोई होगा ही नहीं ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर कंजुगेटेड कैसे होगा? हाँ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जल्दी से बताओ। शाबाश, शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सारे बताओ। अनीसा ने ठीक बताया है, मरियम ने ठीक बताया, आरफा ने ठीक बताया, महानूर ने ठीक बताया, तस्लीम ने सही बताया, बाकी भी बताए। शाबाश। कितने पाई बॉन्ड है देख लो, यहाँ तो हर किसी को नजर आ रहा है 2 पाई बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कंपाउंड के अंदर है। मीन्स ये आपके पास मूबियस रूल जो है उसको भी फॉलो करता है। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपके पास? एंटाई एरोमेटिक होगा, एंटाई एरोमेटिक होगा। चलो मुझे एक कंपाउंड बता दो। एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। ये कंपाउंड जो है मुझे बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटाई एरोमेटिक होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। साइक्लोप्रोपीनियम एनाइन लिख दिया मैंने, पहले केटाइन लिखा था, वो तो एरोमेटिक था। इसका बताओ मुझे, एरोमेटिक है एंटाई एरोमेटिक? दो ऑप्शन दे रहा हूँ सिर्फ, एरोमेटिक या एंटाई एरोमेटिक। जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटाई एरोमेटिक होगा? जल्दी से आना है, जल्दी से। नहीं आ रहा, मुश्किल पूछ लिया सवाल। हानिया ने बोला एरोमेटिक है। आगे। मानूर ने बोला एंटाई एरोमेटिक है। बाकी 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 एरोमेटिक। शैला ने बताया, सलीम ने कि एरोमेटिक है। बाकी बाकी जल्दी से। एंटी एरोमेटिक मरियम ने बताया। काफी सारे लोग बैठे हो, और अपनी राय दो, सही है गलत है जो भी है, परेशान नहीं होना। लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, इस टाइम गलती जायज है, अलावा पेपर में गलती नहीं करनी। यहाँ पे 100 दफा गलतियां करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पेपर में आपने मिस्टेक नहीं करनी। मरियम ने एंटी एरोमेटिक। बाकी भी बताओ बच्चे, बाकी भी बताओ। काफी लोग जो है आप मीटिंग के अंदर इस टाइम बैठे हो। ये कंपाउंड मेरा बच्चा क्या होगा? एंटाई एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कैसे बता दिया आप लोगों ने इसको? एंटाई एरोमेटिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस नेगेटिव चार्ज जो आया हुआ है ना, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 4 है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखना। नेगेटिव चार्ज है क्या मतलब है? 2 पाई। तो दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कंपाउंड आपके पास एंटाई एरोमेटिक है। साइक्लोप्रोपीनियम एनाइन एंटाई एरोमेटिक है। साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन एरोमेटिक है। भूलेंगे तो नहीं, याद रखना है, भूलना नहीं है। ये कंपाउंड आपके पास क्या है? एंटाई एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक। दो चीजें पढ़ ली आपने, एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक। मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अभी काफी सारे रूल जो है अभी आपसे जो है मैंने साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का भी पूछना है, उसके साथ जो है वो क्या हिसाब किताब हुआ। लास्ट टाइम पेपर में आया, यकीन माने 100 में से जो है वो 70% लोगों ने गलत किया। जिसको पता था उसने गलत किया है, जिसको रूल्स का पता था उसने गलत किया है, क्योंकि एक्सेप्शन है वहां पे, देखते हैं अभी। अच्छा, एरोमेटिक के बारे में क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में बता दो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के हवाले से आपका कोई सवाल। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे उतना ही चार्ज आता
है ना, फिर इधर नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं किए इसने बच्चे, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज ही नेगेटिव है। मींस अगर मैं बताने की कोशिश करूं, ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड है आपके पास, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अगर कोई बेस में पुट करूं इसके ऊपर, कोई भी बेस में पुट करूं, बेस इस प्रोटॉन को ले और ये चार्ज पूरा, पूरे बॉन्ड जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो आपके पास ये चीज बनेगी। इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, नेगेटिव का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यस, क्लियर है, चलो जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है, फिर अभी देखो मैं आपसे बड़ी सवाल जो हम डिस्कशन करेंगे। एंड नॉन एरोमेटिक की क्या कंडीशन है, अगर कंपाउंड में जो है ना कहीं पे कंजुगेशन लॉस हो गया है, कहीं पे जो है कंजुगेशन नहीं है, कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये आसान अल्फाज में, कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो गई है किसी कार्बन की, कंपाउंड ने जो है अपनी कंजुगेशन जो है वो लूज कर दिया, वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल देने की कोशिश करूं, ये कंपाउंड मैंने लिख दिया आपके सामने, ये कंपाउंड मैंने लिख दिया। मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, जल्दी से मुझे बताओ। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं किया जाएगा ना, उस कार्बन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है कोई नहीं, माइनस कैसे करेंगे बच्चा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जल्दी से मुझे बताओ, ये कंपाउंड जो है, जो मैंने कार्बन हाईलाइट किया है मुझे वो बतानी है, जो कार्बन मैंने हाईलाइट किया है, sp2 है, sp3 है, मैक्सिमम लोगों ने सही बताया बच्चा, sp3 है। अगर आपको इश्यू आ रहा है sp2 sp3, यकीन माने इतनी सी मैंने जो है 2 मिनट की ट्रिक जो है वो दी है, उसको एक दफा सुन लें तो कभी मसला नहीं आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, आपको कभी नहीं आएगा इश्यू। अगर आप ज्यादा इंसिस्ट करेंगे मैं अभी बता दूंगा। अच्छा, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है मेरे बच्चा sp3 है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है आपके पास, sp3 है। ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, ये प्लेनर नहीं है, ये कंपाउंड आपके पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये आसान अल्फाज में मुझे ये बताओ, आपने क्या बात की थी, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के अंदर कंपाउंड का क्या होना जरूरी है, कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है। कॉन्जुगेटेड के अंदर मैंने बताया अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल सिंगल बॉन्ड जो है उसका होना जरूरी है। अच्छा जी, अच्छा, क्या बताया कॉन्जुगेटेड के अंदर, बताया कंपाउंड के अंदर डबल सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है। यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर क्या आ गया, सिंगल आ गया। ये तो कंपाउंड जो है कॉन्जुगेटेड नहीं है ना आपके पास। ये देखो, डबल है, सिंगल है, फिर सिंगल है। बेंजीन के अंदर क्या होता है, बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल डबल सिंगल डबल बॉन्ड आता है, वो कंपाउंड जो है आपके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या होगा, ये कंपाउंड आपके पास मेरा बच्चा नॉन एरोमेटिक। जहां पे कंजुगेशन लॉस हो जाए, जहां पे एक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज आ गई, आंखें बंद करके आपने उस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कर देना है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नॉन प्लेनर होते हैं, क्योंकि कार्बन sp3 होगी तो कंपाउंड हमेशा नॉन प्लेनर होगा। चलो, अब तुम्हारा इम्तिहान है, सही गलत हो कोई इशू नहीं है, लर्निंग कर रहे हो अभी। ये कंपाउंड जो है मैंने लिखा आपके सामने एक, ये कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है। मुझे बताओ, 3 ऑप्शन है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। 3 ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। जल्दी से जो है आपने मुझे बताना है ये कंपाउंड जो है क्या होगा, एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। चैट बॉक्स में बताना है, रूल अप्लाई करने हैं। महानूर ने बताया एरोमेटिक है, महानूर के अकॉर्डिंग उन्होंने अभी तक जो लर्न किया वो कह रही है सर एरोमेटिक है। महानूर ने एरोमेटिक बोला है, महानूर, अच्छा 2 महानूर है क्लास के अंदर, चलो जी। महानूर अतिया है एक, और एक है महानूर सिद्दीकी है। चले, शहनीला, अगर मैं नाम से ही बोल रहा हूँ तो माजरत, गलत गलत हो जाता है नाम। शहनीला सलीम जो है वो कह रही है एंटायर एरोमेटिक है, अलीना कह रही है एरोमेटिक है। बाकी बाकी भी व्यूज दो, कोई इशू नहीं है, सही गलत हो जाता है, अपने व्यूज तो आप दो ना, एरोमेटिक है कि एंटायर एरोमेटिक है अभी तक की लर्निंग के अकॉर्डिंग। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। शाबाश। मुन्ना ने बोला कि नॉन एरोमेटिक है, अच्छा मुन्ना ने बोला नॉन एरोमेटिक है। एक नॉन एरोमेटिक का बंदा भी हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास
वैरायटी आ गई। अनीसा कह रही है एरोमेटिक है। अच्छा जी, चलें, सब ने जो है अपने अपने व्यूज दिए, कोई इश्यू नहीं, अभी देखते हैं। कंपाउंड साइक्लिक है? जी सर साइक्लिक है। कंपाउंड कंजुगेटेड है? जी कंजुगेटेड है। क्यों कंजुगेटेड है? रेजोनेंस नहीं बना सकते इसके? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। रेजोनेंस अगर मैं बनाऊं, कैसे बनाऊंगा? इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ से यहाँ धकेलूं, इस पाई बॉन्ड को, तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा? क्या स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास? देखो जरा गौर से यहाँ पे देखो, क्या स्ट्रक्चर जो है मेरे पास बनेगा। इस बॉन्ड को जो है, पाई बॉन्ड को मैंने यहाँ से यहाँ धकेला है, अब इस कार्बन के बॉन्ड पूरे, अल्टीमेटली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, कंजुगेशन हो रही है, कंपाउंड कंजुगेटेड है। इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ धकेलूंगा, इस कार्बन में पॉजिटिव आएगा, इसको यहाँ से यहाँ धकेलूंगा, तो रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, कंपाउंड कंजुगेटेड है आपका। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, प्लेनर है। आंखें बंद करके बताओ, प्लेनर है। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर आसान अल्फाज में बताऊं, अल्कीन होगी, डबल बॉन्ड होगा, कंपाउंड हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज अगर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हर जगह पे डबल बॉन्ड मौजूद है। अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, प्लेनर भी है। मुझे बताओ कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, मुझे बस ये बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है मेरा बच्चा, आल्फा। आल्फा अगर पूछ रही है, इस कार्बन के जो है 3 बॉन्ड हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है। इस कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। समन एजाज ने बताया 6 हैं, हानिया ने 6 हैं, आरफा ने 6 हैं, अलीना ने 6 हैं, अनीसा ने 6 हैं, मानूर अतिया ने 6 हैं। बाकी 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 भी बताओ। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तुम सारे कह रहे हो इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए? कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। मेरा बच्चा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, अगले एग्जांपल पे आते हैं। अच्छा जी, ये होगी, ये स्ट्रक्चर पहले तो नहीं लिखा ना मैंने, मुझे इसका बताओ, ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? जल्दी से बताओ मुझे। चले, हो गया तो क्लियर, गुड हो गया, क्लियर हो गया ना आपको। अभी मैं बाकी चीजें भी बताऊंगा। जल्दी से बताओ, ये कंपाउंड जो है आपके सामने जो मैंने लिखा हुआ है, क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, ताकि मुझे यकीन आ जाए कुछ ना कुछ आपको समझ आ रही है। कोई मसला नहीं है, गलत हो जाता है तो, क्योंकि लर्निंग फेज है, फर्स्ट डे है आपका, कोई इशू नहीं है। एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, कोई एरोमेटिक वाला नहीं है क्लास में? सारे एंटाई एरोमेटिक वाले आ गए हो? सारे एंटाई एरोमेटिक वाले हो? चलो जी शाबाश। कंपाउंड एंटाई एरोमेटिक। क्यों एंटाई एरोमेटिक है? ये देख लो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, रूल को फॉलो कर रहा है। कंपाउंड क्या होगा आपके पास? एंटाई एरोमेटिक होगा, एंटाई एरोमेटिक होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। चलो इसका बताओ मुझे, इसका बताओ मुझे, थोड़ा सा जो है ट्रिक दे दी मैंने। इसका मुझे बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटाई एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा? जल्दी से बताओ। अभी थोड़ा सा और भी बताऊंगा, अभी तो आपको हेटेरोसाइक्लिक के ऊपर लेके जाऊंगा। क्लास में रहने एंड तक काफी कुछ समझ आएगा इंशाल्लाह, ये मसला हल हो जाएगा। फिर ये भी बताऊंगा पीपीएससी में क्या आया है। यहाँ जल्दी से बताओ। एक बच्ची ने बताया बस एरोमेटिक है, महानूर ने बताया, बाकी क्या नहीं आई समझ? अप्लाई करो रूल, अप्लाई करो रूल, बता दिए आपको रूल, बस अप्लाई करो, मुझे बताते जाओ कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जो है इस कंपाउंड का नाम है। स्क्रीन शेयर हो गई है ना आपके सामने? स्क्रीन शेयर हो गई है आपके सामने या नहीं हुई शेयर अभी तक? चैट बॉक्स में बताओ अगर नहीं हुई तो। यहाँ से तो हो गई है शेयर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश। अच्छा नहीं हुई अभी तक? तक अच्छा जी, चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अब हो गई है शेयर? अब हो गई है शेयर, नहीं हुई अभी तक? जल्दी से बताओ। हाँ जी हो सर, अब हो रही है। गई, चलें ठीक हो गया। कंपाउंड जो है आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है?
क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। कंजुगेटेड है, रेजोनेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप रेजोनेंस में कर सकते हो, डीलोकलाइजेशन कर सकते हो, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास sp2 है, तो कंपाउंड प्लेनर भी हुआ, हर चीज को फॉलो कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या हुआ मेरा बच्चा? ये कंपाउंड आपके पास क्या हुआ? एरोमेटिक। एरोमेटिक। अच्छा, एक ये कंपाउंड जो है मैं आपके दे रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो है नई चीजों को पढ़ते हैं। आप नई चीजें, फर्स्ट हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें आपके पास हेट्रो एटम जो है वो रिंग का पार्ट हो जाता है। हेट्रो एटम, हेट्रो एटम जो है वो क्या हो जाता है? रिंग का पार्ट हो जाता है। हेट्रो एटम मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है अगर रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को बच्चा आप कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड जो है आपके पास फ्यूरान है। फ्यूरान है आपके पास। ये फ्यूरान जो है देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास भी दो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है। लोन पेयर के बारे में जो है, लोन पेयर जो है कैसे पता करते हैं आप? जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ड्रा करें। वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है उसको आप लोन पेयर कहते हैं। ऑक्सीजन के अगर देखेंगे जाके तो दो लोन पेयर है उसके अंदर। तो दो लोन पेयर है। होता क्या है, ऑक्सीजन जो है ये, इस कंपाउंड को बोलते हैं, 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चा फ्यूरान। फ्यूरान, फ्यूरान आपके पास एरोमेटिक है या एंटाई एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? फ्यूरान आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चा? साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, रेजोनेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ धकेल लूँ, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ धकेल लूँ, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ धकेल लूँ। रेजोनेंस भी है, कंजुगेशन भी है, सब चीजें हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपने देखना है, ये आपने सीखना है। दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए, दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। आपने एक लोन पेयर जो है उसको कंसीडर करना है। दूसरा लोन पेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ये रिंग के अंदर कंजुगेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो फ्यूरान के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। इसीलिए फ्यूरान जो है आपके पास क्या है मेरा बच्चा? एरोमेटिक है। ये कंपाउंड पायरोल है, नाइट्रोजन के साथ इसको पायरोल बोलते हैं। पायरोल भी आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। इस कंपाउंड को बोलते हैं थायोफीन। थायोफीन भी आपके पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। थायोफीन भी आपके पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये सारे कंपाउंड, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सारे कंपाउंड जो है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये आपके पास क्या है? इसमें जो है रेजोनेंस भी है, कंजुगेशन भी है, सारी चीजें ये फॉलो कर रहे हैं। ये कंपाउंड आपके पास क्या है बच्चा? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। अच्छा, एक चीज और सीख लें आप, एक चीज और डिस्कस कर लें। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे देखें आपने जो है, अच्छा यहाँ पे देखें, ये कंपाउंड है आपके पास इमिडाजोल। जो है इस कंपाउंड को बोलते हैं इमिडाजोल। कॉमन नेम जो है इस कंपाउंड का मेरा बच्चा इमिडाजोल है। इमिडाजोल, इमिडाजोल। इमिडाजोल में देखें दो नाइट्रोजन है आपके पास, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। अच्छा, ये वाली जो नाइट्रोजन है, जो डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर मेरा बच्चा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ये वाला लोन पेयर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसा लोन पेयर जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन के ऊपर या फास्फोरस के ऊपर होगा, उसको आपने जो है काउंट नहीं करना। ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ये वाला लोन पेयर जो है ये पैरेलल होता है, ये कंजुगेशन में जो है पार्टिसिपेट करता है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो इस कंपाउंड के अंदर, जिसको आप इमिडाजोल बोलते हो, इस कंपाउंड के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये कंपाउंड भी आपके पास एरोमेटिक है। याद रखना है, याद रखना है। आपने पढ़ा होगा, मैं आपको आपकी एग्जांपल देता हूँ आसानी के लिए। आपने पढ़ा होगा पिरिडीन, 6 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा पिरिडीन जो है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? आप पढ़ते हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि ये वाला जो लोन पेयर है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, बिल्कुल ऐसे। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता ये वाला लोन पेयर। क्यों? आप यहाँ पे मैंने रूल भी बता दिया कि कौन सा लोन पेयर आपने जो है काउंट नहीं करना।
जो कि डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन सल्फर के पास होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है, ये वाला आपने काउंट नहीं करना। यहाँ पे ये वाली नाइट्रोजन देखो डबली बॉन्डेड थी, ये आपने काउंट नहीं करना। यहाँ पे ये नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड है, ये आपने काउंट करना है। ये वाला नाइट्रोजन जो है परपेंडिकुलर होगा, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, सब चीज को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। याद रखना है ये रूल जो है, किसी बुक में इकट्ठे आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना है आपने। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये कंपाउंड जो है आपके सामने मैंने लिख दिया, ये कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखो, अब तो आपने जो है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सारी चीजें पढ़ ली, वही अप्लाई करना है आपने, इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देखो 7 मेंबर रिंग है, ये आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव चार्ज का मतलब बताया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का मतलब। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो किस रूल को फॉलो कर रहा है? मूबियस रूल को फॉलो कर रहा है। क्या ये कंजुगेटेड है? बिल्कुल कंजुगेटेड है। रेजोनेंस है, प्लेनर है, सब चीजों को फॉलो कर रहा है। ये कंपाउंड क्या होगा मेरा बच्चा? एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड भी क्या है आपके पास? एंटी एरोमेटिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है। अच्छा ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड बेंजीन जो है, ये बेंजीन है आपके पास। यहाँ पे एक कार्बन है CH2, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। उस नेगेटिव चार्ज को आपने काउंट करना है जो रिंग के ऊपर हो, जो साइक्लिक कार्बन के ऊपर हो। जैसे ये वाली कार्बन साइक्लिक थी, आप इस नेगेटिव चार्ज को काउंट कर रहे थे। ये वाला नेगेटिव चार्ज ना साइकिल रिंग से बाहर है, चेन के ऊपर लगा हुआ है, इसको आप काउंट नहीं करोगे। आप बेंजीन को काउंट करोगे। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, क्या है? एरोमेटिक है। जो आउटसाइड द रिंग नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको आपने गोली मारनी है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, ये कंपाउंड है आपके सामने, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा। मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या पढ़ते हो? एसीटोफिनोन क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? जल्दी से मुझे बताओ। 7 मिनट रह गए, मीटिंग जो है मैंने 7 मिनट बाद एंड करनी है। कल मैं पढ़ाऊंगा बाकी इंपॉर्टेंट चीजें, इसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कल भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप मुझे ये बताओ, ये कंपाउंड क्या है आपके पास? एरोमेटिक है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। एरोमेटिक है, शाबाश। एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक करते हो? आपने सिर्फ साइक्लिक रिंग तक महदूद रहना है। आपने ये याद रखना है, अगर कंपाउंड में बेंजीन रिंग है ना, आसान टोट का बता दिया, अगर कंपाउंड में बेंजीन रिंग है ना, आंखें बंद करके उसको एरोमेटिक है, हाँ गलत नहीं होगा। बेंजीन रिंग कंपाउंड के अंदर मौजूद है। गोली मारो पीछे क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ। बेंजीन ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लो, अपनी मर्जी का टोलवीन ले लो, जो भी कंपाउंड ले लो, फिनोल ले लो, अगर ये बेंजीन रिंग उसके अंदर मौजूद है, कंपाउंड आपके पास आंखें बंद करके एरोमेटिक होगा, आंखें बंद करके एरोमेटिक होगा। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। मैंने सवाल दिया आप सबको कि मुझे ये बताओ कि ये वाला जो कंपाउंड है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा 8 कार्बन है इसके अंदर और 4 डबल बॉन्ड हैं। मुझे बताओ ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा, एंटाई एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा? जल्दी से बताओ। लास्ट टाइम ये आया, ये सवाल आया, ये सवाल लास्ट टाइम अपेयर हुआ, पेपर के अंदर अपेयर हुआ। मुझे जल्दी से बताओ ये कंपाउंड क्या होगा? देखो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मानूर ने बताया, बल्कि अच्छा जी, सब जो है एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बोला अनीसा ने, अलीना ने, बाकी सब ने जो है एंटाई एरोमेटिक बोला। देखो कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, केमिस्ट्री तो भरी हुई है एक्सेप्शन। ये कंपाउंड जो है लग तो ऐसे रहा है कि ये एंटाई एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेटेड है, सब चीज को फॉलो कर रहा है। लग तो ऐसा रहा है कि एंटाई एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड मेरा बच्चा नॉन एरोमेटिक है। लास्ट टाइम PPSC में आया और मोर देन 90% लोगों ने इसको गलत लगाया, जिनको ये रूल आते थे। जिसको आते नहीं थे उसका शायद तुक्का लग गया होगा। ये कंपाउंड आपके पास क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है?
क्योंकि ये कंपाउंड देखो, किसी भी स्ट्रक्चर को देख के तो आप नहीं बता सकते ये कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं प्लेनर है। ये साइक्लोऑक्टा टेट्राइन जो है बच्चा, ये इस फॉर्म में पाया जाता है, टब लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, टब लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देखो मैंने आपके सामने ये बनाया भी हुआ है। किस फॉर्म में पाया जाता है? इस टब फॉर्म में। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है और 4 डबल बॉन्ड है। ये कंपाउंड जो है ये आपके पास क्या है? ये नॉन प्लेनर है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल आते हैं ये ऑर्बिटल जो हैं पैरेलल नहीं होते। कॉन्जुगेशन जो है यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है, कॉन्जुगेशन का फिनोमिना यहाँ पे नहीं होता साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई ऐसा रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल, कि आप कंपाउंड को देख के बता देंगे कि प्लेनर है कि नहीं प्लेनर। लेकिन आपने जो है ये दो कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने इन दो कंपाउंड को नहीं भूलना। एक है आपके पास साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन और एक आपके पास है 10 एनुलीन। ये दो कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड तो ऐसा लगता है एंटाई एरोमेटिक है, लेकिन ये एंटाई एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। अभी दिखाता हूँ नॉन प्लेनर कैसे, नीचे वाली स्लाइड में। और ये 10, अच्छा ये वाला कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। अच्छा 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, हर चीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन स्टिल ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ट्रांस हाइड्रोजन बोलते हैं इनको, ट्रांस हाइड्रोजन। जो रिंग के अंदर हाइड्रोजन आते हैं ना, इनको ट्रांस हाइड्रोजन, ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन बोलते हैं, ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन। जिसके नतीजे में ये क्या करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं और इसको प्लेनर नहीं रहने देते। कौन सा हाइड्रोजन? कौन सा हाइड्रोजन? जो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, इन दोनों में रिपल्शन होती है। इस एनोलीन को जो है प्लेनर नहीं रहने देते, नॉन प्लेनर कर देते हैं, जिसके नतीजे में ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। 14 एनोलीन एरोमेटिक है। कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, कंजुगेटेड है। 18 एनोलीन ये भी आपके पास एरोमेटिक है। कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो मीन्स हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है। इन दो को आपने याद रखना है। कौन किस किस को? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को और 10 एनुलीन को आपने याद रखना है। ये कंपाउंड क्या है आपके पास? नॉन एरोमेटिक है, याद रखना है। देखो ये बताया मैंने अभी आपको, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है ये आपके पास क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ये मैंने टब शेप स्ट्रक्चर जो है ये बना दिया आपके सामने, टब शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये तो पैरेलल है, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ ओवरलैपिंग कैसे होगी? ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल आपके पास पैरेलल नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर लुक में आ गया है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है यहाँ पे। जिसके नतीजे में ये कंपाउंड क्या हो जाता है आपके पास? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, टब लाइक स्ट्रक्चर है, कंफर्मेशन है इसकी। ये आपके पास नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कंपाउंड आपके पास क्या हो जाता है? एंटाई एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। तो मैंने चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की। कल जो है हमने बेंजीन के रिएक्शंस जो हैं वो 1 सेकंड में आपको पढ़ाऊंगा। बेंजीन के जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लास्ट टाइम जो है, और उससे लास्ट टाइम सवाल आए हुए थे, अगर आपने पेपर दिया हो, उसने ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ था, यहाँ पे Br लगाया हुआ था, यहाँ पे NO2 लिखा हुआ था, कहता है इसका रिएक्शन कराओ सोडियम साइनाइड के साथ, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये सवाल लास्ट टाइम अपेयर हुआ, तो कल देखेंगे, कल वाले सेशन के अंदर जो है कैसे आप जो है रिएक्शन को जो है टैकल करेंगे। मैं तरीके बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा मिनट के अंदर जो है। जैसे आप आज कोशिश की, अब आप जो है प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, नेट पे जाके लिखे एरोमेटिक कंपाउंड क्वेश्चंस, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्वेश्चंस, आपको जो है बेतहाशा एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब आपने प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो सेशन के हवाले से जो है मैं बताता चलूँ, ऑनलाइन अगर आप इसमें रहेंगे, लाइव लेक्चर लेंगे, तो इनशाला डेफिनेटली जो है 100% आपको जो है फायदा होगा सेशन का। सेशन के हवाले से जो है मैंने कंप्लीट डिटेल जो है आपके साथ शेयर कर दी। ऐसे ही जो है जैसे आज मैंने पढ़ाया, ऐसे ही जो है 3 दिन के अंदर मैंने ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है, कुछ नेम रिएक्शन जैसे गटरमैन कूच फॉर्मुलेशन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं बताऊंगा इसके हवाले से, और वो कंप्लीट नॉलेज होगा। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से गुजारूंगा, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये सेशन जो है हमारा ऐसे ही जो है ये चलता रहेगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपके जो भी फीडबैक हैं इस सेशन के, थोड़ा सा लेक्चर आज मैंने दिया क्योंकि टाइम जो है आपका हो गया, अराउंड अबाउट 1.5 घंटे की क्लास होती है, टाइम जो है वो आपका हो गया। आपने बताना है जो भी आपके फीडबैक हैं सेशन के हवाले से।
अगर आप इनरोल होना चाहते हैं सेशन के अंदर जो है वो मैं तरीक़ाकार आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6,000 जो है वो फीस है सेशन की। 3 लोग पढ़ाएंगे, कंप्लीट सेशन है, फिर क्विज़ भी हैं, डिस्कशन भी है। तो हमने कोई ज़्यादा पैसे नहीं रखे, जो एक मुनासिब फीस है वो आपसे रखी है। तो आप जो है इस सेशन के अगर इनरोलमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने जस्ट 2 एग्जांपल, सर एक्सेप्शन में जस्ट ये 2 एग्जांपल जी, ये दो ही बताइए आप, ये दो ही बताइए, ये दो आपने याद रखनी है। फिलहाल ये दो रखनी है, फिर आगे बताऊंगा आपको। गाए बगाए जो है आपको बताते रहा। इट वॉज गुड एंड इन्फॉर्मेटिव। नहीं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, देखेंगे ना आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको सेशन ज्वाइन करने से फायदा होगा। बाकी जो है जो भी आपके फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है कल जो है हमारी मजीद क्लास होगी, कल परसों तरसों जो चलती रहेंगी, क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। तो अगर आपने जो है सेशन के अंदर इनरोल होना है तो आप कांटेक्ट करें और अपनी फीस जो है वो सबमिट करें। आप इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में भी चैनल सबमिट करा सकते हैं। हाँ, इस दफ़ा संडे को क्लास होगी, कल संडे को क्लास होगी, फिर आगे संडे को क्लास नहीं होगी। सिर्फ कल जो है संडे को क्लास होगी, आगे जो है संडे को क्लासेस नहीं है। सिर्फ 2 दिन जो है, फर्स्ट डे 2 डेज हमने रखी है, आगे जो है संडे आपका फ्री रहेगा। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको जो है हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। आपको ये स्लाइड्स भी जो है प्रोवाइड की जाएंगी, बड़ी जो है मेहनत से जो है स्लाइड्स तैयार की गई हैं, स्लाइड्स भी आपको दी जाएंगी, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक वीक में कितनी क्लासेस होंगी? 6 क्लासेस होंगी, 6 क्लासेस होंगी। मैं बता चुका हूँ, यकीन माने जो आपने बीएस में पढ़ा उससे ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा इस सेशन के अंदर। केमिस्ट्री से नफरत है तो कुछ ना कुछ जो है अच्छी लगने लग जाएगी, प्यार नहीं होगा अच्छी लगने लग जाएगी इंशाल्लाह आपको। चले, इंशाल्लाह जो है अपनी दुआओं में जो है याद रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में जो है वो याद रखने हैं। तो इंशाल्लाह जो है, अच्छा क्या सवाल पूछ लिया सर, इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडलाइन या हाँ बिल्कुल होगी। इंटरव्यू के हवाले से जो है मैं बता चुका हूँ पहले वाले सेशन के अंदर, जो भी क्वेश्चंस आएगा मैं साथ साथ बताता हूँ, मेरी आदत है, मैं रूटीन में बताता रहता हूँ कि ये वाले सवाल जो है इंटरव्यू में आपसे पूछे गए। लाइक जो है पूछा गया कि साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटाइन और बेंजीन में से कौन सा स्टेबल है, ये सवाल लास्ट टाइम हुआ इंटरव्यू में। ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटाइन और ये कंपाउंड है बेंजीन। पूछा गया कौन सा कंपाउंड जो है इसमें से स्टेबल है। ये कंपाउंड एंटाई एरोमेटिक है, रूल आप पढ़ा हुआ है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास स्टेबल होते हैं और एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड नॉन स्टेबल होते हैं या लेस स्टेबल होते हैं। तो लास्ट टाइम ये सवाल पूछा गया साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटाइन एरोमेटिक होगा या एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, इनमें से स्टेबल कौन सा होगा? डेफिनेटली एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास स्टेबल।